मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति। इस दुनिया में कुछ आदमियों का ये विश्वास है कि स्वार्थ बिना काम नहीं चलता, लेकिन मैं एक और फिलॉसफी बता रहा हूँ। ये ठीक है कि स्वार्थ बिना काम नहीं चलता, परंतु साथियों, इस दुनिया में परोपकार बिना भी काम नहीं चलता, क्योंकि यदि परोपकारी आदमी नहीं होंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। और 2-2.5 महीने पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने यहाँ कुछ भाई देखे बैठे हुए थे, तो मेरे मन में उत्सुकता हुई कि भाई इनसे बात करूँगा कि ये क्यों बैठे हैं, क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से ये चाहूँगा कि भी इनका जो है इनका अपने चैनल पर स्वागत किया जाए। आप सभी का मेरे चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है जी? सर, मेरा नाम डॉक्टर जसमेर है और मैं जाट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत। जी सर। अच्छा, ये जो आप यहाँ बैठे हुए हो, क्या उद्देश्य है आपका ये यहाँ बैठने का? सर, इसमें ऐसा है कि हमारे जो रोहतक के साथ लगती 2 नहरें हैं। यस, और दोनों नहरों का जो पानी है लगभग वो पेयजल के रूप में प्रयुक्त होता है। यस। और उस पानी को हम आस्था में और अंधविश्वास में इतने प्रकार का सामान डालते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रकार का। यस। और अगर इस प्रकार का सामान डलेगा तो वो बनेगा सिर्फ बीमारियों का कारण बनेगा। और इस क्षेत्र में कुएं जो तालाब जो भरपूर मात्रा में थे वो खत्म हो चुके हैं। तो लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, समझाते हैं और उनको यही कहते हैं कि कृपया इस पानी को किसी प्रकार से आस्था या विश्वास में पढ़ के आप इसका प्रदूषण लेवल मत बढ़ाइए। ये पानी पीने का है और इसको श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जैसा है वैसा ही बहने दीजिए, क्योंकि इसको सभी पीने में प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर? कोई आपका प्रेरणा स्रोत है या आप अपने दिमाग से? सर, पिछले काफ़ी समय से जो मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित है राजेंद्र सिंह जी, उनको फॉलो तो करता है कि पानी बचाने के प्रति भी, चाहे हमारे डॉक्टर रविंद्र नांदल जी बताते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, तो ऐसी शख्सियत हैं कई जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और भविष्य के बारे में सीखने को मिल रहा है, आगामी पीढ़ी के बारे में सोचने को मिल रहा है। तो पानी बचाने के साथ साथ हम ये कहते हैं किसी प्रकार नदियों को, नहरों को या जल स्रोतों को आप प्रदूषित ना कीजिए। भविष्य का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है अगर आप प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसा देखने में आया कि ज़्यादातर जो हवन करते हैं हम घरों में, जी सर, आमतौर से तो जो हवन करता है पंडित जी, कोई पृष्ठ है जो भी, जी, वो ये कह देता कि बीज को जो ना कहीं जो ना नहर में या पानी में डाल दो। जी। ऐसा वो कह देते हैं ना? बिल्कुल सर। हम क्योंकि अंधविश्वासी हैं, हम उनकी बात को मान करके हम ऐसा करते हैं सर, और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। सर, ऐसा पहले भी था, सदियों चलता रहा। तब ये उस टाइम पर पानी ये 70% 80% जाता था खेतों में और लगभग 20% पानी था लगभग ये पेयजल के रूप में प्रयोग होता था। अब उसके विपरीत 70-80% पानी जा रहा है पेयजल के रूप में, 20-25-30% जा रहा है खेतों में। एक बात। दूसरी बात ये कि उस टाइम पानी के जो अन्य स्रोत थे बड़े मजबूत थे, हमारे देहात के भी, हमारे शहर के भी। कोई भी गांव, कोई भी शहर ऐसा नहीं जिसमें 10 या 15 कुएं या तालाब या जोहड़ ना हो। अब एक सिंगल तालाब ऐसा नहीं जो पेयजल के रूप में प्रयोग होता है, या कुआं ऐसा नहीं जहाँ पेयजल के रूप में प्रयोग ना होता हो। तो लोगों को यही समझाने का कार्य करते हैं कि भाई किसी प्रकार से इस पानी को यूं कहीं बहने दीजिए, इसको प्रदूषित ना कीजिए। आपके साथ कितने का आदमी जुड़े हुए हैं फिलहाल? शहर के इस शहर के जो प्रोमिनेंट आदमी हैं, लगभग वो अपने आप में जो शख्सियत हैं वो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें काफी लोग हैं। जैसे हमारे रणबीर मलिक जी हैं, 694 मेडल जीत चुके हैं। हमारे डॉक्टर रविंद्र नांदल जी हैं, जो कि 1,05,800 बच्चों को पानी बचाने के प्रति शपथ दिलवा चुके हैं। हमारे बीच मुकेश नानकवाल जी हैं, जो 85-86 हज़ार किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। हमारे बीच मुकेश दीपक सारा जी हैं, पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, सरकारी जो शिक्षक हैं। ये 50,000 किलोमीटर साइकिल भी चला चुके हैं, 10-12 हज़ार पेड़ भी लगा चुके हैं। हमारे बीच मिथिलेश जी बैठी हैं, ये मैडम है। हाँ, ये मिथिलेश, ये जो है वो पर्यावरण के लिए आप लोगों जो ये काम कर रहे हो, आप कैसा महसूस करें? कुछ लोगों के ऊपर फर्क पड़ रहा है? सर, आया कुछ % फर्क है। लोग जो डालने आते हैं, अब ये कम से कम मैं जो पिछली बात पर जो पंडित जी वाली बात आई थी वो अभी बताना चाहूँगा कि मान लीजिए पंडित जी हमारे, चलो भैया पूजा पाठ करवाते हैं, हमारे जो कार्य है इस टाइप के पूर्ण करवाते हैं। वो पहले भी कहते 2 ही चीज़ कहते थे, पूजा पाठ के बाद हवन सामग्री रख या पूजा पाठ के बाद फूल।
तीसरा कंपोनेंट नहीं था। आज 200 ज्यादा प्रकार की चीजें हैं। मान लीजिए मेरे घर में हवनियत हुआ तो मैं क्या करूंगा, हवन सामग्री के साथ साथ जो धूप की डिब्बी, अगरबत्ती की डिब्बी, या जो रोड़ी मोड़ी, या जो लकड़ी ले गए उसका रैपर, या जो हवन सामग्री ले गए उसका रैपर, घी का रैपर, तेल का रैपर, डोने, गिलास, यानी जो इतने प्रकार का सामान है, 20-30 प्रकार का सामान है, तो उसके साथ कई थैलियों में बांध दिया, नहर में डाल दिया, हाथ जोड़ के चलते बने, तो आस्था कहाँ हुई है। आपका शुभ नाम जी? सतबीर शिकारा जी। आप भी इसके साथ जुड़े हुए? मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो नहरें हैं हमारी दोनों, ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे हरियाणा को पीने के पानी को उपलब्ध कराती हैं, खेतों में पानी को उपलब्ध कराती हैं। इससे जो गलत सामग्रियाँ इसमें डाली जाती हैं विश्वास के चलते, तो उसमें अगर हम नहीं रोक पाए बहुत ज़्यादा बीमारी फैलेंगे। अगर समय रहते हम नहीं रोक पाए, हम लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आस्था को हम ठेस नहीं पहुँचाते और उनको समझा के इस बात से हम उनको अपनी ओर जोड़ना चाहते हैं कि आप इससे बचे हो और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ करो। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम निखिलेश है और मेरा गांव आशन है। पहले तो सबसे पहले मैं वैचारिक क्रांति जो यूट्यूब चैनल है बधाई देती हूँ कि जो हम सब की जो ये एक वैचारिक क्रांति है, जो आदरणीय जसमेर सर ने और नांदड़ सर ने जो एक शुरुआत कर रखी है कि पानी है तो सब कुछ है। जैसे हम सांस के बगैर नहीं रह सकते, वैसे ही दूसरा है कि हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। और अच्छा, महिला होने के कारण कुछ आपको यहाँ आने जाने में, कुछ कार्य करने में कुछ कठिनाई होती है परिवार की तरफ से या कोई और? जब हम है ना नेक नीति के साथ चलते हैं ना, कठिनाई तो जब हम घर से निकलते हैं, आटा गूंथते हैं, रोटियां बनाते हैं, तब भी होती है। और कठिनाइयों के साथ बढ़ के जो हमारे साथ ये इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये हमारी ताकत है कि हम किन लोगों के साथ जुड़े हैं। अच्छा, ये भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, होली मुबारक हो। होली तो नहीं मुबारक हो आपको सभी को भी। अच्छा, आप ये जो कार्य कर रहे हो इसके अंदर आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो? मेरा नाम वेदपाल मैन है। यस और मैं 10 साल से स्कूटी के ऊपर पानी का कैंपर रखता हूँ। यस यहाँ। हाँ, 10 साल हो गए। और मैं मामा जी जिसमें रूडा जी की मुहिम को देख के यहाँ शुरुआत कर दी और फिर सब लोग एक कर। वैसे अच्छाई में इतनी बड़ी ताकत है, वो खींच लेती है अपनी तरफ। खींच लेती है। अच्छा, एक और विशेषता है अच्छाई में। अभी मैं जाट संस्था का मेंबर भी बना। यस, अच्छाई में एक और ताकत है। अगर हम एक बार अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ेंगे ना तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। अगर हम छोड़ना भी चाहिए ना तो वो अच्छाई हमें पकड़ लेती है, वो ही नहीं छोड़ती। क्यों? न्यो सोचेंगे अरे ईब तक जितनी बढ़ाई होती, ईब तो वो अच्छाई छोड़ देगा, लोग क्या कहेंगे। नमस्कार जी। ये आपका शुभ नाम? दामड़ जी। दामड़ जी। अच्छा, आप इस मुहिम में कितने दिन से जुड़े हुए हो? इस मुहिम में जी 1 साल 1.25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आप संतुष्ट हो यहाँ के कार्य प्रणाली? घर से आपको समय मिल जाता है? समय मिल जाता है। घर वाले हमें समय भी देते हैं, हम उनको घर वालों को बताते हैं, हम बता रहे हैं। हम बताते हैं भाई हम इस तरह नहीं रो बता रहे हैं, हमें घर वाले संतुष्ट होकर देखते हैं। ये रणबीर सिंह जी धावक है हमारे गाँव के। पिछले बार हमने बसंतपति गांव में मनाई तो हमने कलावड़ रतन से इनको सम्मानित किया था। और कल भी हम जो है वो 23 मार्च को ये हमने मनाई थी शहीदी दिवस। तो कलावड़ और नौंड 2 गांव में हमने रैली निकाली थी। नौंड में हम जब गए तब तो ये हमारे साथ थे, तो इनको भी वहाँ साफा बांध कर सम्मानित किया गया हमारे साथ। तो आप सेटिस्फाइड हो इस कार्य से? आप बहुत संतुष्ट हो जी। अच्छा, ये तो समय मिल जाता है आपको? ये वो अभी समय मिल जाता है। अच्छा, ड्यूटी पर साहब खड़े हैं। नांदड़ सर और ये अलाव साहब जी ने मैं पिछली 11 अप्रैल में जुड़ा था। बहुत 11 अप्रैल को 1 साल हो गया। बहुत आपका आशीर्वाद सभी का। नमस्कार जी। शुभ नाम? बरहाना। हाँ, बरहाना है। यस। तो आप इसके मुहिम के साथ कैसे जुड़े हुए हो? मैं तो इस भावना से प्रेरित होकर जुड़ा हूँ। वो भी करूँगा, जो जीवन है मेरा समाज के कामों में समर्पित है। और जो भी कहीं काम अच्छा होता है वहीं पर आपको अच्छाई में आनंद आता है? अच्छा काम करने में आनंद आता है? स्वार्थ में आनंद जितना नहीं है, जितना निस्वार्थ भावना से कर्म करा जाता है ना, उसी में आत्मा खुश होती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार नाम? मैं डॉक्टर रविंद्र नामदल, रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये हमारी टीम जितनी भी है बहुत समर्पित हैं, सारे के सारे
क्योंकि जो समय दे सके वही समर्पित हो सकता है। जैसे समाज सेवा का काम बिना समर्पण के नहीं हो सकता। पैसे का दान कोई भी दे सकता है, समय का जो दान देता है इसका मतलब वो समर्पित है। ये हमारी टीम 5 प्रकार से लोगों को कोशिश कर रही है। ये युवा साथी हैं, हम चाहते हैं कि जितनी भी अच्छाई की मुहिम समाज में चले उसमें युवा वर्ग जरूर जुड़े, क्योंकि इन्होंने जो ना आगे जाकर काम करना है। शुभ नाम बेटे? अजय हुड्डा। यस, कोई गाना सुना दो फिर अजय हुड्डा। रक्तवीर है जी, बहुत कैंप लगाते हैं। अच्छा जी, सुनाओ। इस मुहिम से आपने कितना? मेरा तो एक ही मकसद है जी, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करने का मौका मिले और समाज के लिए कुछ करने का मौका मिले। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। बढ़िया, और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। यस, धन्यवाद, बहुत। यह शुभ नाम आपका भाई? बेटा इधर तेरी बात बता, तू स्टूडेंट होकर भी आ रहा है। पानी है नहीं, पानी खत्म हो गया। यस यस। तो अभी जो है नेक्स्ट वर्ल्ड वार जो होगा वो पानी के ऊपर होगा। पानी मिलेगा नहीं पीने को। बेंगलोर के हाल आपने देख लिया, राजस्थान के हाल पता है, वही हाल जो बेंगलोर का, चेन्नई का, वही यहाँ का रोज तक होने वाला है। मुझे स्टूडेंट होने के नाते भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पानी बचाने के लिए नहीं, लेकिन हम पानी की शुद्धता के लिए शायद यहाँ बचा भी रहे हैं जी। बचा भी रहे हो। स्कूलों में जाते हैं हमारा एक देखे जवान है, जवान बच्चों को जब मैं जोड़ता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। शुभ नाम बेटे? मेरा नाम हार्दिक है, मैं आशन गांव का। यस यस। मैं अपनी मम्मी के मिथिलेश मम्मी के उससे जुड़ा हूँ कि मेरे को पता चला कि मेरी मम्मी नहरों पे जाते हैं। मैंने एक दिन अपनी मम्मी से पूछा कि नहरों पे ऐसा क्या होता है, तो मेरी मम्मी ने बताया था कि वहाँ लोग कूड़ा डालने आते हैं, सामग्री डालने आते हैं नहरों में। उससे बहुत दिक्कत हो सकती है, आने वाली पीढ़ी को आगे पानी नहीं मिला, क्योंकि नहरें ही एक स्रोत है। तो मैंने भी तब से ही आना शुरू कर दिया कि मैं भी कुछ कर पाऊँ हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने लिए, मेरे दोस्तों के लिए। संतुष्ट हो इस कार्य से? हाँ, मैं आप पढ़ते भी होगी शायद? कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में होगा। मेरे 10th में हो अभी? अभी 10th में हुए हो? हुआ हूँ अभी। यस, 9th पास की है। कौन स्कूल में पढ़ते हो? स्कॉलर रोजरी। स्कॉलर रोजरी स्कूल बहुत बढ़िया है, टॉप का है, लेकिन वहाँ संस्कार अच्छे बने तो बहुत बढ़िया होगा। भाई नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये शुभ नाम? नरेश नाथ। कैसे जुड़े हुए हो आप? ये उससे आपका जो इम्पैक्ट है समाज के ऊपर हो रहा है? बिल्कुल। देखो, पहला इम्पैक्ट तो ये है कि जब मैं यहाँ आ गया कुछ बात करने के लिए, तो कोई बात तो है तभी तो हम आए हैं। तो ये आप कैसा महसूस करते हो? ठीक प्रोग्राम है? जो प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, जो इनकी टीम है ना जी, नंदन साहब हैं, ये प्रोफेसर हैं, इनकी टीम है ना, तो इनके लिए बोल रहा था जी। एक मिनट भाई, एक मिनट इनका भी हो लेना। इनके लिए बोल रहा था जी, सूर्य को दीप को दिखाना, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये समाज में कोई कर नहीं सकता। ठीक है जी। नहरों के लिए इतना सफाई काम जो कर रहे हैं ना, कोई कर नहीं सकता। इतना सुंदर काम, इतना साफ आ रही है, सबके लिए पानी की। नौकरी में होते हुए बहुत मेहनत कर आप रहे हैं। सर्विस में हो अभी? हाँ जी। हाँ, किस चीज़ में हो? हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ में डिपार्टमेंट में तो भाई दवाई भी दी जाती है, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी प्रेरणा दी जाती है। सारी कोशिशें करते हैं हम अपने डिपार्टमेंट का, जो हमारा कार्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अभी पूरी तरह से निभाते हैं। और ड्यूटी के बाद जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ड्यूटी तो हमारा, जो उससे हमारा परिवार चल रहा है, लेकिन समाज के लिए कुछ कर सकें। तो जैसे हमारे सीनियर हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी सर्विस में हैं, तो उनके साथ जुड़ के हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज को, आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकें। क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि जो हमारे यहाँ पर भारत की जो भूमि है, जल का दोहन सबसे ज़्यादा हमारे भारत में किया जाता है। इसके साथ साथ स्वच्छता के लिए लगातार हम देख रहे हैं, नहरों में लगातार यहाँ पे पशु, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें 200 से ज़्यादा आइटम यहाँ पे हम सफाई भी यहाँ पे करते हैं, खुद ही मिलके करते हैं सफाई भी। तो कोशिश यही रहती है कि पानी बचाने के साथ साथ स्वच्छता भी रहे, और लोगों को जागरूक करने के लिए हम जगह जगह जाते हैं। हर जिले में साइकिल के माध्यम से दीपक छारा और मैं, साथ में डॉक्टर जसमेर हुड्डा भी साथ में हम जाते हैं। तो दूसरे जिलों में भी जाते हैं, दूसरी स्टेट में भी साइकिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि ये मिशन हमारा और लोगों तक भी पहुँचे कि ये नहरें हैं ना, ये राजस्थान तक जा रही है। यहाँ बैठे हो, कोई कचरा डाल ले तो आप तो कोई ऐसा अवसर आया कि आपके साथ तुम में हुई हो? बहुत बारी ऐसा हुआ है, लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू धर्म का अनादर कर रहे हो। तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको समझाने के लिए कि भी हम भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हमारे घरों में भी पूजा पाठ होता है, हम खुद भी व्रत, जिस तरह जो कहते हैं कि भाई हमने व्रत रखे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, हमारे घर में आज भी व्रत है, जैसे होली का दिन है आज भी। तो हम लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये हम
अपने जो आने वाली पीढ़ी के लिए लगे हुए हैं। इसमें धर्म का कोई वो नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप धर्म को मत मानो, हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हम केवल ये कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक है या ऐसा सामान है जिससे ये पानी प्रदूषित हो रहा है उसको बचाने की कोशिश है, ना कि धर्म के ऊपर हम लोग। मेरे विचार से धर्म जो है, धर्म हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन सफलता जो मिलती है वो हमें कर्म से मिलती है। बहुत बढ़िया धर्म की बजाय चल तो आप पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, क्योंकि मेरा जीवन भी थोड़ा अच्छाई की तरफ है और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और शायद आयु के हिसाब से मैं आपको आशीर्वाद भी दे सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ।